नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एग्ज़ाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म से संबंधित एक्स्ट्रा उन प्रश्नों को भी करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको बौद्ध धर्म से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर किया जाएगा। देखिए, पहला है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, देखिए 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में स्थित है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी आपका 483 ईस्वी में, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, लगभग 80 साल इनकी आयु थी। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी आपका कुशीनगर में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हमने किया लुम्बिनी में। अगला है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? इससे पहले जान लेंगे कि उनकी माँ का नाम क्या था। गौतम बुद्ध की माँ का नाम था महामाया और पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की माँ कोल्य वंश से संबंधित थी, ऑप्शन डी। ठीक है, और उसके पिता जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम था महामाया, पिता का नाम था शुद्धोधन। नेक्स्ट है आपका, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? उत्तर है श्रावस्ती। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। अगला है, गौतम बुद्ध के निर्वाण यानी ज्ञान का प्रतिनिधित्व कौन सा प्रतीक करता है? ऑप्शन डी, बोधि वृक्ष। यहीं पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ठीक है, देखिए कमल जो लिखा हुआ है, कमल था जन्म का प्रतीक। कमल था जन्म का प्रतीक और घोड़ा था आपका गृह त्याग का प्रतीक। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने गृह त्याग किया। और देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ, ठीक है, सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। देखिए, पहला उपदेश सारनाथ दिया था, वहाँ पर उस उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखिएगा, धर्म, ठीक है। यहाँ पर बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को दीक्षित किया था, आनंद, उपाली, श्रीपुत्र, मुगलान और असुजीत को। अगला है, ललित गिरी जो कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थान है, वह किस राज्य में है? ऑप्शन ए, उड़ीसा। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से। ठीक है, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। आगे जानेंगे कि कौन से बौद्ध संगति में कौन सा पिटक बना। देखिए अगला है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना गया है? ऑप्शन ए, कल्कि। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन माध्यमिक। अगला है, दिए गए विकल्पों में से अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। देखिए बौद्धों का 4 सभा हुआ है। ठीक है, पहला हुआ था राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कोंडलवन। इन 4 जगहों में हुआ है। आगे हम देखेंगे इन चारों के बारे में, इसमें किसने अध्यक्षता की थी, किसके शासनकाल में हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
पाटलिपुत्र। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए बोध गया। अगला है बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? समान नहीं है आत्मदमन। अगला है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक। विनय पिटक में नियम के संघ के जीवन नियम के बारे में कहा गया है। अगला है संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह निम्न में से किसके संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध के। देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म ने। ठीक है। अगला है दिए गए विकल्पों में से गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? कनिष्क। कनिष्क के समय बुद्ध को एक देवता के रूप में पूजा गया है। अगला है बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ है? विक्रमशिला, जो आधुनिक भागलपुर में है। अगला है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ थी? ऑप्शन बी कौशाम्बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह, याद रखिएगा। अगला है बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं निम्न में से कहाँ एक साथ विद्यमान है? एलोरा में, महाराष्ट्र में। यहाँ पर बौद्ध, जैन और हिंदू की कलाएं हैं। देखिए अगला है निम्नलिखित स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बौद्ध गुफा मंदिर सिर्फ बौद्ध गुफा में अजंता। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? ऑप्शन ए अशोक। अगला है निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? कन्हेरी। ठीक है, याद रखिएगा। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। गृह त्याग के बाद जब गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली गए, वहाँ पर सांख्य दर्शन जो थे अलार कलाम उनके गुरु बने। ठीक है, तो अलार कलाम सांख्य दर्शन के गुरु थे, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम कि बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ किया गया था। देखिए यह बौद्ध संगतियाँ प्रथम आपका राजगृह में हुआ था 483 ईसा पूर्व में, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद। प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद पहला बौद्ध संगति कहाँ किया गया था, ये कौन सा हुआ था? तो प्रथम था। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासनकाल था अजातशत्रु, हर्यवंशीय। देखिए इसमें बुद्ध के उपदेशों को जैसे 2 पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक को संकलित किया गया था, इसको याद रखिएगा। महाकश्यप अध्यक्ष थे, शासनकाल था अजातशत्रु का। सेकेंड था आपका देखिए वैशाली 383 ईसा पूर्व में, इसके अध्यक्ष थे सब्बाकामी और शासनकाल था कालाशोक। इसमें बौद्ध धर्म का स्थविर और महासांघिक 2 भागों में विभाजन हुआ। अगला है थर्ड, तृतीय बौद्ध संगति, यह हुआ था पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में, इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, शासनकाल था अशोक का। इसमें देखिए संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का पालन किया गया। तीसरा पिटक, अभिधम पिटक को जोड़ा गया। अब देखिए लास्ट चतुर्थ क्या था? 3 संगतियाँ तो बिहार में आयोजित की गई और एक था बिहार से बाहर कश्मीर में, ठीक है, कुंडलवन।
इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, शासनकाल था कनिष्क का, कुषाण वंश। ठीक है। इसमें बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय में बांट दिया गया, हीनयान और महायान।